तो अभी हमारे साथ जयदीप बिहानी जी जुड़े हुए हैं। सर सबसे पहले तो हार्दिक बधाई, आप गंगानगर के विधायक बने। गंगानगर जनता का आभार। सर ये बताइए कि जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको यही संदेश देना है कि एक तो अपनी मर्यादा में रहे, दूसरा जो जातिवाद का जहर गंगानगर में घोलने की कोशिश की जा रही है उसको जनता ने नकार दिया। आगे से ऐसा प्रयास ना करें। ये महाराजा गंगा सिंह जी की नगरी है, यहाँ जातिवाद से ऊपर उठ करके काम होता है, ऊपर उठ करके चलना चाहिए। सर उम्मीद थी इतने ज़्यादा वोटों से जीतेंगे? बस 5,000 वोट फालतू मिले। पहले आपने अनुमान लगा लिया? हाँ, 75,000 की उम्मीद थी। सर पहले काम क्या होंगे जीतने के बाद? अब सबसे पहला काम क्या होगा? नशे की कमर तोड़ना, नशा मुक्त गंगानगर। बिल्कुल नशा मुक्त गंगानगर, सबसे पहले यही काम होगा। ये बताइए सर, एक गंदे पानी का एक मसला है, क्या उस गंदे पानी का मसला इन 5 सालों में ख़त्म हो जाएगा? बिल्कुल ख़त्म होगा। इस मसले की शुरुआत भी मैंने की थी और इससे पीछा भी मैं ही छुड़वाऊंगा। ये बताइए सर, अब नशा और ये गंदा पानी ये क्या प्लान क्या है सर, कैसे ख़त्म किया जाएगा? क्या विज़न है सर? प्लान एट वंस बनता है। जो लोग पहले प्लानिंग कर लेते हैं ना, वो जल्दी से कामयाब नहीं होते। तो इसलिए नशे पे प्रहार स्थानीय स्तर पर होगा और जो गंगानगर को पंजाब से गंदा पानी आ रहा है उसको केंद्र के स्तर पर निपटाया जाएगा। सर ये एक वही जनता है जिसने पिछली बार आपको चौथे स्थान पर लाया था, यही जनता अब आपको इतने मतों से जिता रही है। इन जनता के बारे में क्या कहेंगे आप? जनता ने पिछली बार मेरी झोली वोटों से भर दी थी। ये आपकी सोच होगी भी जनता ने मेरे को चौथे स्थान पर रखा। 10 दिन के अंदर यदि कोई आदमी 29,000 वोट ले सकता है तो अब तो मेरे पास 30 दिन थे। 30 दिन में मेरे को जनता ने 84,000 रुपये वोट दे दिए ना। हाँ सर, एक त्रिकोणीय मुकाबला कह रहे थे पर एक तरफा आप निकल गए। पहले भी एक तरफा मुकाबला था, कोई इसमें त्रिकोणी की बात नहीं थी। एक तरफा मुकाबला पहले था। जनता सब जानती है, जनता राज के साथ रहना चाहती है। गंगानगर ने पिछले 9 सालों में नगर परिषद से क्या तकलीफें भोगी है ये जनता अच्छी तरह समझ गई। 10 साल बाद कमल खिला सर गंगानगर ने। कमल खिला ना, जब गंगानगर में कीचड़ कीचड़ हो गया तब कमल खिल गया। गंगानगर की जनता को क्या संदेश देंगे? उनका नया विधायक क्या कहना चाहेगा गंगानगर की जनता को? गंगानगर की जनता को एक ही संदेश है, ये शहर हमारा अपना शहर है। हमारी पुश्तें यहाँ से रहती है, यहाँ पर रहती आ रही है। इस शहर के लिए हमें अपना चिंतन खुद को करना पड़ेगा। अपना चिंतन करके यदि हम एकजुट होकर के किसी भी मांग पर अडिंग हो जाएंगे तो वो काम पूरा होगा। आपके कार्यकर्ता कह रहे हैं शिक्षा मंत्री बनाया जाए जयदीप बिहानी को। वो कार्यकर्ताओं की भावना कार्यकर्ताओं के साथ है, बाकी तो जो उच्च स्तर पर निर्णय होगा वो मेरे को सिरमत है। तो अभी हमारे साथ जयदीप बिहानी जी जुड़े हुए थे, बीजेपी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का, और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। थोड़ा सा यहाँ पे साइड में आ जाते हैं और लोगों से बात। ऐतिहासिक जीत दर्ज की है जयदीप बिहानी ने। तो इसी के साथ गंगानगर का विधानसभा चुनाव हो चुका है समाप्त। जयदीप बिहानी बन चुके हैं गंगानगर के नए विधायक। और अभी उनसे बातचीत की थी, थोड़ा सा बताया, तो उनसे पूछा कि क्या विज़न रहेगा, क्या गंगानगर में सबसे पहले काम क्या होंगे। तो इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है नशा मुक्त गंगानगर। नशा मुक्त गंगानगर, जो ये गंगानगर का जो नशा से प्रभावित जो क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये बोला है कि गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र नशा से प्रभावित है। और ये बिहानी जी का ही कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के भी दिमाग में आ चुकी है ये बात। तो अब ये एक समीकरण कैसे नशा खत्म होगा ये अब देखने वाली बात है। 5 साल हमारे नए विधायक जयदीप बिहानी जी हैं और इन्होंने अपने जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे भी उनका भी संदेश दिया। और अब विधानसभा चुनाव हो चुका है समाप्त। आपकी मतगणना से बन चुके हैं विधायक जयदीप बिहानी जी और राज्य में सरकार आ रही है बीजेपी। अब वेट इस बात का कि सीएम कौन, बीजेपी में सीएम कौन सीएम बनेगा? क्या वसुंधरा पे गेम वापस दावा खेलेंगे या फिर नए चेहरा लेके आएंगे? ये एक प्रश्न चिन्ह है कि सीएम किसको बनाया जाएगा। तो अभी फिलहाल मैं लेता हूँ इजाज़त। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए अपनी प्रतिक्रियाएं। कैमरामैन आकाशदीप के साथ अमृतपाल, द न्यूज़ 13।